आस्था का सैलाब, जय जगन्नाथ। ओडिशा के पुरी से लेकर गुजरात के अहमदाबाद तक भक्तों का सैलाब उमड़ा है। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में शामिल होने के लिए लाखों की तादाद में श्रद्धालु उमड़े हैं। पुरी जय जगन्नाथ के नारों से गूंजा तो अहमदाबाद में भी ऐसी ही गूंज सुनाई दी। अहमदाबाद में रथ यात्रा शुरू होने से पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सुबह मंदिर में मंगल आरती की। लेकिन सबसे पहले बात ओडिशा के पुरी की, क्योंकि यहीं भगवान जगन्नाथ की सबसे बड़ी यात्रा निकाली जाती है। पुरी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में शामिल होने के लिए भक्तों की भारी भीड़ सड़क पर आई। लाखों की तादाद में श्रद्धालु पावन पर्व में सम्मिलित होने आए थे। करीब 25 लाख श्रद्धालु रथ यात्रा में शामिल हुए। रथ यात्रा की शुरुआत मंगला आरती के साथ हुई। भगवान को खिचड़ी का भोग लगाया गया। इसके बाद एक एक करके तीनों रथ की पूजा हुई। फिर बलभद्र, बहन सुभद्रा और भगवान जगन्नाथ को अपने अपने रथ में बैठाया गया। रथ यात्रा के पहले पुरी के शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती ने भगवान के दर्शन किए। पुरी राज परिवार के दिव्य सिंह देव ने रथों के सामने सोने की झाड़ू से बुहारा लगाया। इसके बाद रथ यात्रा शुरू हुई। आस्था, विश्वास, श्रद्धा तीनों का अनुपम और अद्वितीय उदाहरण है ये रथ यात्रा। इस यात्रा में 3 अलग अलग रथ होते हैं। सबसे आगे भगवान बलभद्र का रथ होता है। इस रथ का नाम ताध्वज होता है, जिसकी ऊंचाई तकरीबन 45 फीट है। इसमें 14 पहिए हैं और रंग हरा होता है। दूसरा रथ भगवान की प्रिय बहन सुभद्रा का है, जिसका नाम दर्पदलन है। इस रथ की ऊंचाई करीब 44 फीट है। इसमें 12 पहिए हैं। रथ लाल और काले रंग से सजा है। रथ यात्रा में आखिरी रथ भगवान जगन्नाथ का होता है, जो सुभद्रा के रथ के पीछे चलता है। इसका नाम गरुड़ ध्वज है। भगवान जगन्नाथ के रथ की ऊंचाई भी 45 फीट होती है। इसमें 16 पहिए हैं। भगवान का रथ लाल और पीले रंग का होता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष के दूसरे दिन भगवान जगन्नाथ अपने बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ मौसी के घर गए थे। इस दौरान रास्ते में बहन सुभद्रा को किसी तरीके का कोई कष्ट ना हो, इसके लिए आगे भाई बलभद्र और पीछे भगवान जगन्नाथ का रथ चलता है। जगन्नाथ रथ यात्रा की शुरुआत हो चुकी है और अगले 10 दिन तक अहमदाबाद से लेकर पुरी तक भगवान जगन्नाथ के भक्त भक्ति में डूबे रहेंगे। 20 जून से भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा की शुरुआत हुई। अब 24 जून को हीरा पंचमी मनाई जाएगी। भगवान इन 5 दिनों तक अपनी मौसी के घर में निवास करते हैं। 27 जून को संध्या दर्शन की परंपरा है। इस दिन जगन्नाथ जी के दर्शन करने से 10 साल तक श्री हरि की पूजा के समान पुण्य मिलता है। 28 जून को बहुधा यात्रा की शुरुआत होगी। भगवान जगन्नाथ की घर वापसी होगी। 29 जून सुनाबेसा, मतलब ये कि जगन्नाथ मंदिर लौटने के बाद भगवान अपने भाई बहन के साथ शाही रूप लेते हैं। 30 जून को आधारपना मनाया जाएगा। इस दिन दूध, पनीर, चीनी, मेवा, केला, जायफल, अन्य मसालों आदि से बना पना का भगवान को भोग लगाया जाता है। 1 जुलाई को नीलाद्रि बीजे, मतलब ये कि पुरी मंदिर के गर्भगृह में भगवान को सिंहासन पर फिर से विराजमान किया जाता है। पुरी की तरह अहमदाबाद में भी रथ यात्रा निकाली जाती है, जहां गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल ने सोने की झाड़ू से बुहारा लगाया और फिर तीनों रथों को विधिवत तरीके से पूजा पाठ के बाद निकाला गया। अहमदाबाद में भगवान के स्वागत के लिए कई मंडल जगह जगह मौजूद हैं। इनमें मुस्लिम समुदाय के लोग भी शामिल हैं। लोग भगवान के रथों पर फूलों की बारिश करते हैं, रथ के पीछे पीछे चलते हैं और जय जगन्नाथ के नारे लगाते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और पीएम मोदी ने भी ट्वीट करके देशवासियों को भगवान जगन्नाथ के पावन पर्व की बधाई दी। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।